हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एचटीटी कंप्यूटर के लिए है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डैश विल अनडू ऑल स्टेटमेंट अप टू कमिट, तो ये हो जाएगा रोल बैक। रोल बैक विल अनडू ऑल स्टेटमेंट अप टू कमिट। टू इंक्लूड इंटीग्रिटी कंस्टेंट इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशन वी यूज, यानी कि एक एग्जिस्टिंग रिलेशन में इंटीग्रिटी कंस्टेंट को इंक्लूड करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो अल्टर टेबल यूज करेंगे। अल्टर टेबल यूज करेंगे। टू इंक्लूड इंटीग्रिटी कंस्टेंट इन एन एग्जिस्टिंग टेबल वी यूज अल्टर टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रिटी कंस्टेंट, तो इनमें से कौन सा जो है एक इंटीग्रिटी कंस्टेंट नहीं है, वो हो जाएगा पॉजिटिव। वो हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव इज नॉट एन इंटीग्रिटी कंस्टेंट, पॉजिटिव जो है वो इंटीग्रिटी कंस्टेंट नहीं है। फॉरेन की इज द वन इन विच द डैश ऑफ वन रिलेशन इज रेफरेंस इन अनदर रिलेशन, तो ये हो जाएगा प्राइमरी की। फॉरेन की इज द वन इन विच द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन इज रेफरेंस्ड इन अनदर रिलेशन। डोमेन कॉन्स्टेंट, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आर स्पेशल फॉर्म ऑफ, ये हो जाएगा एसर्शन। डोमेन कॉन्स्टेंट, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आर स्पेशल फॉर्म ऑफ एसर्शन। डेटा इंटीग्रिटी कंस्टेंट आर यूज टू, तो ये हो जाएगा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा इंटर्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट इज टेबल कॉलम। Data integrity constraints are used to improve the quality of data entered for a specific property that is table column. Which of the following can be addressed by enforcing a differential integrity constraint, तो ये हो जाएगा information on the customer must be known before anything can be sold to that customer. Date must be specified and the format, तो DBMS RDBMS में जो है डेट कौन से फॉर्मेट में स्पेसिफाई होगा, तो ये हो जाएगा ईयर मंथ डेट। ये हो जाएगा ईयर मंथ डेट, यानी कि RDBMS में जो है डेट जो है ईयर मंथ और डेट के फॉर्मेट में जो है स्पेसिफाई होगा। द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, RDBMS में जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे क्रिएट होगा, तो क्रिएट टाइप का यूज करके, क्रिएट टाइप का यूज करके। इन कंटेम्प्रेरी डेटाबेस द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश ईच ऑफ विच कैन कंटेंट, तो ये हो जाएगा कैटालॉग्स और स्कीमा। इन कंटेम्प्रेरी डेटाबेस द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ कैटालॉग्स ईच ऑफ विच कैन कंटेंट स्कीमाज। The database administration who authorizes all the new users modifies the database and takes guarants privilege is called, तो उसे जो है all of the mentioned होगा, यानी कि उसे सुपर यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर और ऑपरेटर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों चीज़ कहेंगे। Which of the following used to access the database server at the time of executing the program and get the data from the server accordingly, तो ये हो जाएगा डायनेमिक SQL। Temporary stored procedure are stored in dash database, ये हो जाएगा temp DB database. Temporary stored procedures are stored in temp DB database. A dash is a special kind of a stored procedure that executes in response to certain action on the table like insertion, deletion और updation of data, ये हो जाएगा trigger। ट्रिगर आर नोट सपोर्टेड फॉर, तो ट्रिगर जो है किसमें सपोर्टेड नहीं होता है, तो व्यू में। व्यू में जो है, व्यूज में जो ट्रिगर सपोर्टेड नहीं होगा। व्हाट आर द आफ्टर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर क्या होता है। दीज ट्रिगर्स रन आफ्टर एन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑन ए टेबल। ट्रिगर्स कैन डैश बी इनेबल्ड और डिजेबल्ड, तो हो जाएगा कैन बी। ट्रिगर्स कैन बी इनेबल्ड और डिजेबल्ड। OLAP स्टैंड फॉर, OLAP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ viewing the cross tab single dimensional with a fixed value of one attribute is called slicing. The process of viewing the cross tab single dimensional with a fixed value of one attribute is called slicing. What do data warehouse support, डेटा warehouse जो क्या सपोर्ट करता है, तो हो जाएगा OLAP, हो जाएगा OLAP। Relational algebra is a dash query language that takes two relation as input and produce another relation as an output of the query, तो हो जाएगा procedural। Relational algebra is a procedural query language that takes two relation as input and produces another relation as an output of the query. Which of the following is a fundamental operation in relational algebra? Relational algebra का जो है fundamental operation क्या होगा, तो none of the mentioned। अब है विच इज यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो जनरलाइज सिलेक्शन होता है। यूनरी ऑपरेशन जो है जनरलाइज सिलेक्शन होता है। विच इज ए ज्वाइन कंडीशन कॉन्टेंस एंड इक्वलिटी ऑपरेटर, तो इनमें से कौन सा वो ज्वाइन कंडीशन है जो कि इक्वलिटी ऑपरेटर को जो है कंटेन करता है, तो ये हो जाएगा इक्यू ज्वाइन। ये हो जाएगा इक्यू ज्वाइन।
इन प्रीसीडेंस ऑफ सेट ऑपरेटर द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम, तो हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज इज कॉल्ड, तो इसे जो है डोमेन कहते हैं। ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। ए डैश इज ए सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट, ये हो जाएगा एंटिटी सेट, ये हो जाएगा एंटिटी सेट। An entity set is a set of entities of the same type that share the same properties or attributes. Entity dash entity क्या होता है, तो थिंग इन रियल वर्ल्ड, थिंग इन रियल वर्ल्ड। entity क्या होता है, तो थिंग इन रियल वर्ल्ड होता है। द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी प्रोसेस्ड बाय ईच एंटिटी सेट इज, ये हो जाएगा एट्रीब्यूट। द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी प्रोसेस्ड बाय एन ईच एंटिटी सेट, ये हो जाएगा एट्रीब्यूट। The attribute name could be structured as an attribute consisting of first name, middle name, initial and last name. This type of attribute is called, तो इसे जो है composite attribute कहते हैं। यानी कि वो attribute, it means the attribute name could be structured as an attribute consisting of first name, middle and last name. This type of attribute is called composite attribute. The attribute age is calculated from date of birth. The attribute age is called, तो ये हो जाएगा derived. The attribute age is calculated from date of birth. The attribute age is called derived. Which of the following can be multi-valued attribute, तो इनमें से कौन सा जो है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो हो जाएगा फोन नंबर। फोन नंबर जो है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, फोन नंबर जो है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। Which of the following is a single value attribute, तो इनमें से कौन सा जो है वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो हो जाएगा रजिस्टर नंबर। रजिस्टर नंबर जो है वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। इन ए रिलेशन बिटवीन द एंटिटीज द टाइप एंड कंडीशन ऑफ द रिलेशन शुड बी स्पेसिफाइड, दैट इज कॉल्ड डैश एट्रीब्यूट, ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। डैश एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड बाय रिलेशनशिप सेट, ये हो जाएगा मैपिंग कार्डिनलिटी। मैपिंग कार्डिनलिटी, मैपिंग कार्डिनलिटी एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ entities to which another entity can be associated via a relationship set. An entity A is associated with at most one entity in B and an entity B is associated with at most one entity in A. This is called, तो इसे जो है 1 to 1 कहेंगे। ठीक है, इट मीन्स एन एंटिटी इन ए इज एसोसिएटेड विथ एटमोस्ट वन एंटिटी इन बी एंड एन एंटिटी इन बी इज एसोसिएटेड विथ एटमोस्ट वन एंटिटी इन ए, दिस इज कॉल्ड 1 to 1 entity. An entity in A is associated with at most one entity in B. An entity in B however can be associated with any number 0 or more of entities is called, तो इसे जो है many to 1 कहेंगे। डेटा इंटीग्रिटी कंस्टेंट आर यूज टू, डेटा इंटीग्रिटी कंस्टेंट का यूज किस लिए किया जाता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा इंटर्न फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में जो डेटा इंटर्न किया गया है उस डेटा के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है डेटा इंटीग्रिटी कंस्टेंट का यूज किया जाता है। एस्टेब्लिशिंग लिमिट्स ऑन अलाउएबल property values and specifying a set of acceptable predefined option that can be assigned to a property are example of, ये हो जाएगा data integrity constant. Establishing limits on allowable property values and specifying a set of acceptable predefined options that can be assigned to a property are examples of data integrity constant. Which of the following can be addressed by enforcing a referential integrity constant, ये हो जाएगा information on the customer must be known before anything can be sold to that customer. Which of the following can be addressed by enforcing a referential integrity constant, हो जाएगा information on the customer must be known before anything can be sold to that customer. That is a special type of integrity constant that relates to relation and mention consistency across the relation. तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। दोस्तों जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है, आप लोग इस वीडियो से जुड़े, वीडियो को देखें। अभी DBMS का क्लास चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, जो भी विषय है सब चलेंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े, और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। इसी तरह के और भी कंप्यूटर्स के क्विजेज लेकर के हम अपने चैनल पे आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।